नमस्कार दोस्तों, मैं केडी विधिक सफ़र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 56 के बारे में, सेक्शन 56 के बारे में। सेक्शन 56 किस बारे में बात करता है? तो बात करता है कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण के बारे में बात करता है। मतलब कि यह सेक्शन बात करता है कि जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, उसके बारे में ये सेक्शन बात करता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में इस सेक्शन को साधारण भाषा में समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो आइए हम इस सेक्शन को साधारण भाषा में आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए, यह सेक्शन कहता है कि जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाया जाता है और उस उकसाहट की वजह से चाहे वह कार्य या अपराध ना किया जाए, और अगर इस संहिता में उस अपराध के लिए दंड का प्रावधान नहीं दिया गया है, तो उसको उस अपराध का जिसके लिए उकसाया गया है, उस अपराध के 1/4 के दंड से दंडित किया जाएगा। और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, जैसे पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है किसी अपराध को रोकना, और अगर उस पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अपराध को करने के लिए उकसाया जाता है, तो उस पुलिस अधिकारी को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा? तो जिस अपराध के लिए वह पुलिस अधिकारी या पब्लिक सर्वेंट उकसाता है, उस अपराध का आधे दंड से दंडित किया जाएगा। समझ आया? समझ भी नहीं आया है ना? तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए किसी को उकसाता है। जैसे कि ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाता है। झूठी गवाही, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ए नामक व्यक्ति बी नामक को उकसाता है। बी नामक व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देने के लिए मना कर देता है। बी ने भले ही मना करा है, लेकिन क्या है, ए ने तो उकसाया है ना मिथ्या साक्ष्य देने के लिए। तो मिथ्या साक्ष्य के लिए कितने वर्ष का कारावास है? तो मान लीजिए 3 वर्ष का कारावास है। तो 1 वर्ष में 12 माह, ठीक, तो 3 वर्ष में 36, तो 36 1/4 कितना होगा? तो 9 मंथ, 9 माह। तो यहाँ देखिए, ए ने जब बी को उकसाया मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, तो बी ने मना कर दिया, लेकिन यहाँ उकसाने का अपराध तो करा है ना ए ने। तो ए को 9 मंथ, 9 माह के कारावास से दंडित किया जाएगा। 1/4 है ना जी, 1/4 है। तो इसका देखिए, 36 का 1/4 कितना हुआ? 9 माह हुआ ना। तो यहाँ ए को 9 माह के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगेगा। जैसे कि मिथ्या साक्ष्य देने के लिए कितना जुर्माना है, उसके हिसाब से इसको जुर्माना भी लगेगा। जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए उकसाता है, तो उस व्यक्ति को, जो उकसाने वाला व्यक्ति है, उसको उस अपराध के, जिस अपराध के लिए उकसाया गया है, उस अपराध के दंड का 1/4 दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ समझ आ गए ना।
और इसी में पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है ना। तो मान लीजिए ए नामक एक पुलिस अधिकारी है, पब्लिक सर्वेंट है, जिसका कर्तव्य है लूट को रोकना। क्या है ए का कर्तव्य? लूट को रोकना है। लेकिन अगर उसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस लूट को सुकर बनाने के लिए उकसाया जाता है, तो यहाँ लूट के लिए कितने वर्ष का है? मान लीजिए 10 वर्ष का है, तो 10 का आधा कितना होगा? 5। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ अगर पुलिस का कर्तव्य है लूट को रोकना और उसी के द्वारा अगर उस कार्य को सुकर बनाने के लिए उकसाया जाता है, तो उस पुलिस अधिकारी को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा? तो लूट के लिए मान लीजिए 10 वर्ष का कारावास है, तो 10 का आधा कितना होगा? तो 5 वर्ष। 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा पुलिस वाले को। कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, जो अपराध को रोकना उसका कर्तव्य है, अगर उसी के द्वारा अगर उकसाया जाता है उसको सुकर बनाने के लिए, तो उसको उस अपराध के आधे दंड से दंडित किया जाएगा। जैसे यहाँ 10 वर्ष का, तो यहाँ 5 वर्ष के, तो आधा हुआ ना जी। तो यहाँ पुलिस को 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। जैसे कि लूट के लिए जुर्माना है, उसके हिसाब से इसको भी जुर्माना लगेगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था सेक्शन 55 को। सेक्शन 55 किस बारे में बात करता था? तो मृत्यु या आजीवन कारावास जैसे दंडनीय अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाया जाता है, उसके बारे में बात करता है सेक्शन 55। लेकिन ये बात करता है कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाया जाता है, उसके बारे में ये बात करता है सेक्शन 56। ठीक है, समझ आया? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।